अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोरम स्टूडियो। अब जबकि हमारे पास कैटेगरी सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है तो अब हम अपना नेक्स्ट जो काम है वो एडिट करने वाला काम इसको करते हैं। तो हमने ऑलरेडी ये पता कर लिया हुआ है कि किस कैटेगरी के ऊपर टैप हुआ है और यूज़र ने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए जब कोई एडिट का एक्शन परफॉर्म करना चाहेगा तो यहाँ पे एल्स इफ़ के अंदर ये एडिट वाला कोड चलेगा और एडिट वाले कोड में हमें जस्ट एक नए पेज पे जाना जहाँ पे ये सारा एडिट मोड में आ जाए। तो अब हमारे पास, क्योंकि हमने ये काम पहले भी किया हुआ था, जब हम कैटेगरी को ऐड करते थे तो ऐड करते वक्त हमने वो टेक्स्ट बॉक्सेस, इमेज सिलेक्शन सारा कुछ बनाया हुआ था। तो हम इसी पेज की कॉपी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल C करूँगा और एडमिन के पेजेस के अंदर इसे पेस्ट कर दूँगा। इससे हमारे पास एग्जैक्टली उसी पेज की कॉपी आ जाएगी। अब इसका नाम ऐड कैटेगरी है तो मैं इसको एडिट करूँगा और इसे रीनेम करके इसका नाम रख दूँगा एडिट कैटेगरी। इसका नाम मैंने एडिट कैटेगरी रख दिया और जैसे हमने नाम इसका एडिट कैटेगरी रखा है तो सेम टू सेम हमें इसके UI में, यानी जहाँ पे इसका जो X कॉलन क्लास है कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रही है, तो ये भी व्यूज़ के एडमिन पेजेस में ऐड कैटेगरी के नाम से है तो हम इसका नाम एडिट कैटेगरी रख देंगे। और सेम इसी तरह से हम इसके कोड सेक्शन में जाएंगे और कोड में जाके ये इसका क्लास का नाम ऐड कैटेगरी है तो हम इसका नाम एडिट कैटेगरी कर देंगे और फिर इसके कंस्ट्रक्टर को भी एडिट कैटेगरी में चेंज कर देंगे। इससे हमारे पास ये पेज एग्जैक्टली उसी तरह से बन गया और अब ये रन होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, अगर हम इसके UI साइट को सेव करें तो अब यहाँ पे भी हमारे पास एरर ख़त्म हो जाएगा जब हम पहली दफ़ा कंपाइल करेंगे। अब हमने ये कर लिया तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे डाटा एंटर करते हैं और एंटर करने का ही हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे, अब जैसे एक इमेज है तो हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है कि अगर यूज़र ने इमेज, क्योंकि वहाँ पे तो ऐड कैटेगरी हो रहा है तो इमेज अवेलेबल नहीं होगी तो तब ये लग जाएगा। तो अब दूसरी सिनेरियो ये है कि अब क्योंकि हम एडिट कर रहे हैं तो कुछ ऐसी कैटेगरीज हो सकती है जिनकी इमेज लगी हो और कुछ ऐसी हो सकती है जिनकी इमेज ना लगी हो। तो अब हम यहाँ पे बाइंडिंग वाला लॉजिक यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट अपने मैनेज कैटेगरी में बाइंडिंग यूज़ की थी, हम इसी तरह से यहाँ पे भी बाइंडिंग यूज़ करेंगे। तो एडिट कैटेगरी के UI में जाऊँगा और UI में जाके यहाँ पे ये कैमरा आइकॉन इस तरह से ये लिखा हुआ है, लेकिन हम कहेंगे कि ये तब इम्प्लीमेंट हो जब कि कैटेगरी की इमेज अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पे मैंने बाइंडिंग लगानी है। मैंने कहा बाइंडिंग, जो हमारा इमेज का कॉलम है तो हमें ये देखना है कि उसी कॉलम से हम इसे बाइंड करेंगे। तो अगर मैं कैटेगरी को एक्सपेंड करूँ तो उसका नाम इमेज ही है और यहाँ पे कैट नेम और डिटेल्स के नाम से है। तो यहाँ पे बाइंडिंग में मैं इमेज को सेट कर दूँगा तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी। अब साथ में मुझे एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देनी है कि अगर इसका टारगेट, यानी अगर ये नल वैल्यू हो तो मैं इसको टारगेट करूँगा और अगर ये नल वैल्यू हो तो फिर यहाँ पे ये वाला पेस्ट हो जाए कैमरा आइकॉन। यानी पहले तो ये कोशिश करें कि इमेज लग जाए और अगर इमेज अवेलेबल ना हुई या इमेज बाइंडिंग में कोई मसला हुआ तो फिर यहाँ पे ये कैमरा का आइकन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो इमेज अवेलेबल ना होगी तो ये आ जाएगा। अब दूसरे सिनेरियो में हमें यहाँ पे इसके अंदर, क्योंकि ये एक टेक्स्ट बॉक्स है तो यहाँ पे पहले से टेक्स्ट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का बाइंडिंग लगाना है। तो मैंने इसका बाइंडिंग रखा। हमारे पास इस कॉलम का नाम कैट नेम है तो यहाँ पे कैट नेम और ये लग जाएगा। और इसको भी हम ऑप्शनल बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम के लिए इसका जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है या जो डिस्क्रिप्शन का हमारा कॉलम है, इसमें हम लोगों ने अगेन उसी तरह से बाइंडिंग और बाइंडिंग के साथ डिटेल्स का कॉलम हम लोग बाइंड कर देंगे। यहाँ पे ऐड कैटेगरी लिखा है तो यहाँ पे इसकी बजाय अपडेट कैटेगरी। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसे हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस और इमेजेस को बाइंडिंग प्रोवाइड कर दी। अब हमें कोड साइड पे जाना है और यहाँ पे भी बाइंडिंग प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो एडिट के पेज में आएंगे तो हमें डाटा कुछ लेके आना है। तो जब हम एडिट के पेज में आए, यानी एडिट कैटेगरी के पेज में, तो यहाँ से कुछ डाटा सेंड हो जाएगा। तो पहले तो पेज स्विच करना है तो हम लिखेंगे ऐप डॉट करंट डॉट मेन पेज इज़ इक्वल टू ऐप डॉट करंट डॉट मेन पेज इज़ इक्वल टू, और यहाँ से हम न्यू इंस्टेंस खोलेंगे एडिट कैटेगरी के पेज की। और एडिट कैटेगरी के पेज के अंदर अब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। इसके कंस्ट्रक्टर में अब हमने जो आइटम जिसको सेलेक्ट किया गया था उस आइटम को यहाँ इस वेरिएबल में सेव किया था तो इसी वेरिएबल को हम यहाँ पे इसके अंदर पास कर देंगे ताकि नेक्स्ट पेज ओपन हो तो ये साथ में डाटा भी वहाँ पे चला जाए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडिट कैटेगरी में एक एरर आ रहा है क्योंकि हम यहाँ से इसके कंस्ट्रक्टर में कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से जाके देखें तो इसका कंस्ट्रक्टर कोई डाटा रिसीव नहीं कर रहा। तो इसके लिए आप यहाँ पे मैन्युअली भी बना सकते हैं। आप कैटेगरी टाइप का यहाँ पे पैरामीटर बना सकते हैं
तो ये डाटा पास हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि आप इसके ऊपर यहाँ पे सजेशन लें और सजेशन के अंदर ऐड पैरामीटर टू एडिट कैटेगरी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पैरामीटर ऐड हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे कैटेगरी का पैरामीटर ऐड हो चुका है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये ऑप्शनल पैरामीटर है, ये नल भी हो सकता है और इसमें वैल्यू भी हो सकती है। तो अब जब हम यहाँ पे आगे हैं तो अब यहाँ पे एक काम यह है कि अब हम चाहते हैं, क्योंकि हमने बैकएंड पे सारा डाटा इसके व्यू में बाइंड किया हुआ है, तो यहाँ से हम इसके बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये डाटा रख देंगे। तो जो भी आइटम यहाँ पे आया हुआ है तो हम इसे कहेंगे बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू आइटम। अब ये जो डाटा यहाँ पे आया ये ऑटोमेटिकली इसकी यूआई वाली साइड पे लग जाएगा। और अब क्योंकि हमने इसी डाटा की आईडी को यूज़ करना है अपडेट करने के लिए, तो हमें, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आया है तो इसके दूसरे फंक्शन में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे दूसरे वेरिएबल में भी सेव कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और कैटेगरी टाइप का वेरिएबल बनाया, कैटेगरी, इसका नाम मैंने रख दिया कैटेगरी, और इसका नाम रख देते हैं कैट आइटम, कुछ ऐसा नाम रख लेते हैं, इज़ इक्वल टू, इसे बाय डिफ़ॉल्ट नल कर देते हैं। अब हम यहाँ से बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट के बाद या बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट से पहले जब भी हम करना चाहें तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैट आइटम, यानी इसमें कैट आइटम, ये जो हमने लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू ये वाला आइटम जो हमने यहाँ से रिसीव किया। तो अब डाटा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आया था और यही डाटा यहाँ पे कैटेगरी आइटम में सेव हो गया। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम इसे नीचे वाले फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला कोड जो है वो पिक्चर को गेट करने वाला कोड है, मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड कैटेगरी आ गया। अब जब भी हमारी कोई नई कैटेगरी ऐड हो रही होती है तो यहाँ पे एक न्यू आईडी जनरेट हो जाती है जिससे हर बार नया आइटम ऐड हो जाता है। तो अब हमें इस चीज़ को रोकना है। अब यहाँ पे हमने वो जो कैटेगरी मंगवाई हुई थी इसका नाम हमने कैट आइटम रखा हुआ है, हम यहाँ पे ये पास करेंगे। हम कहेंगे कि अब नई आईडी नहीं बल्कि ये जो कैट आइटम इसका डॉट कैटेगरी आईडी है, इसकी जो भी आईडी है उसी आईडी के अंदर ये नया डाटा भी सेव हो जाए। तो नया डाटा जो भी टेक्स्ट बॉक्स में फिल होगा, जो भी डिटेल में फिल होगा, इस तरह से ये डाटा वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसके नीचे ऑटोमेटिकली वो जो क्योंकि इमेज के लिए हम वही, तो जो उसकी पुरानी इमेज होगी वो भी ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी कैट आईडी ही यूज़ हो रही है। तो कैट आईडी पुराने वाली है तो पिक्चर भी रिप्लेस हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये कोड इसका सक्सेसफुल है, अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको सेव किया और मैंने यहाँ से इसको रन कर दिया, एप्लीकेशन रन हो गया। अब हम किसी भी आइटम को, जैसे मैंने लैपटॉप को क्लिक किया और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये नए पेज में चला जाएगा। इस पेज का टाइटल अभी भी ऐड कैटेगरी की है, तो हम इसे बाद में चेंज करेंगे। आप देखेंगे कि लैपटॉप की ऑटोमेटिकली पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पे लैपटॉप लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्राउज रेंज, वाइड रेंज ऑफ हाई परफॉर्मेंस, तो जो भी इसकी डिटेल है। अब हम यहाँ पे इसे कुछ डेमो वेरिएंट में चेंज करते हैं। मैंने इसका नाम एडिट रख दिया और यहाँ पे भी कुछ मैंने रैंडम डाटा, जस्ट मुझे चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर एडिटिंग हो भी रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया और अपडेट कैटेगरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे इमेज इज़ नॉट सेलेक्टेड वाला ऑप्शन आ गया और कैटेगरी सक्सेसफुली ऐड होगी। तो अब जैसे हमारी कैटेगरी ऐड होगी, तो क्योंकि हमने कोई बैक का लॉजिक यूज़ नहीं किया कि अपडेट कैटेगरी होने के बाद ये वापस कहाँ पे जाएगा, तो कैटेगरी अपडेट हो गई है। अब हम अगर इसे दोबारा से रन करेंगे तो आपको ये अपडेटेड कैटेगरी ही नज़र आएगी जहाँ पे हमने वो चीज़ों को एडिट किया हुआ था। तो ये देखें यहाँ पे एडिट का लफ्ज़ आ गया और यहाँ पे ये वाला आ गया। अब हमें ये करना है कि अगर यूज़र इमेज सेलेक्ट नहीं करेगा, अब दोबारा से इसको एडिट करेंगे और इस बार मैंने यहाँ पे फिर से एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये इमेज वाला प्लेस होल्डर आ गया। और जैसे मैंने यहाँ पे अब गैलरी पे क्लिक किया तो ये वाली इमेज को सेलेक्ट किया, तो अब एडिट टू का नाम लिख देते हैं और यहाँ पर अपडेट कैटेगरी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कैटेगरी फिर भी सक्सेसफुली एडिट होगी। अब दोबारा से रन किया क्योंकि हमने अभी बैक का बटन नहीं लगाया, जो कि हम बाद में लगाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नई वाली फ़ोटो है वो ऑटोमेटिकली लग गई। ये देखिए एडिट टू के नाम से आ गई और पिक्चर भी आ गई। अगर यूज़र इमेज को सेलेक्ट करेगा तो आ जाएगी, लेकिन पुरानी वाली इमेज जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रही। तो अब हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, यानी एडिट कैटेगरी में हमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि इसका जो टाइटल है उसको ऐड कैटेगरी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका नाम होना चाहिए एडिट कैटेगरी। एडिट कैटेगरी एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है जो हम लोग इमेज यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे व्यू कोड इसका किया। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि पहले से मौजूद फ़ाइल की जो URL है वो ये वाली URL होती है और यूज़र इसको चूज़। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि जो
पोस्टेड फाइल, यानी अगर तो यूज़र नई इमेज सेलेक्ट करेगा तो नहीं आ जाए, और अगर पुरानी ही इमेज है तो हमें यहाँ पे पुरानी इमेज का रेफरेंस देना होगा। तो हमने वहाँ पे जो आइटम मंगाया था, जो साथ में सेंड किया था कैट आइटम के नाम से, तो हम यहाँ पे उस कैट आइटम को निकालेंगे और कैट आइटम की डॉट इमेज यहाँ पे रख देंगे। तो अब पुराने वाली इमेज पहले से लगी होगी, और अगर कोई बंदा नई इमेज सेलेक्ट करेगा तो नई वाली इमेज आ जाएगी, और नीचे बाकी सारे काम उसी तरह से ये चल रहे होंगे। और अब एक और काम ये है कि अब हम जब एडिट का काम कंप्लीट हो जाए, जैसे लास्ट टाइम तो हमने कोड नहीं लिखा था, तो अब जब एडिट का काम कंप्लीट हो जाए तो हम यूज़र को ये नहीं कहेंगे कैटेगरी एडिट, बल्कि कैटेगरी अपडेटेड। और इसके बाद हम लोग दोबारा से उस पेज पे चले जाएंगे, यानी मैनेज कैटेगरी के पेज पे चले जाएंगे, ताकि हम लोग वापस चले जाएं। अब लास्ट टाइम मैं इसको रन कर रहा हूँ, दोबारा से रन हुई। अब मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को एडिट करता हूँ, और मैंने एडिट पे क्लिक किया। अब पहले से ही मैं लगेगा, मैं दोबारा से एडिट नहीं करूँगा, और यहाँ पे मैंने साथ में एडिटेड का लफ्ज़ लिख दिया, एडिटेड, ताकि मुझे पता चल जाए कि एडिट हो रहा है। मैंने अपडेट किया तो उसने मुझे कहा कि इमेज आपने नहीं सेलेक्ट नहीं की, तो पुरानी इमेज ही अपलोड हो जाएगी, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेस, और वापस भी आ गया। तो यहाँ पे देखिए एडिटेड मोबाइल आ गया, यानी हमारा सक्सेसफुल एडिट हो गया। और अगर हम नई पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो नई पिक्चर लग जाएगी। तो यहाँ पे फ़ोन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे गैलरी, और गैलरी में से मैंने इस वाली इमेज को सेलेक्ट कर लिया। तो एडिटेड, अब मैं एडिटेड को ख़त्म कर देता हूँ, या एडिटेड 2 लिख देता हूँ, ताकि पता चल जाए कि ये एडिट सक्सेसफुली हो गया। अपडेट किया तो कुछ ही देर में ये अपडेट हो जाएगी और वापस उसी पेज पे चले जाएगी। तो ये मैनेज कैटेगरी के पेज में आ गया, एडिट 2 भी आ गया। तो इसका मतलब कि हमारा एडिट का ऑपरेशन सक्सेसफुली काम कर रहा है।